हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज देखते हैं चैप्टर नंबर 14 ऊर्जा के स्रोत का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वही सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे। भले ही लेट हो गया है लेकिन क्वेश्चन सारे इससे मैच कर जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए खेद है, लेट हो गया इसलिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में। कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी किस कौन सा गैस है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक कौन सा है। तो इसके लिए यूरेनियम चाहिए। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम पदार्थ का जरूरी है, यूरेनियम तत्व होता है। ठीक है, इनमें से आगे क्वेश्चन कर, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो कभी खत्म नहीं हो सकता, तो सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य। आगे कह रहा है कि ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है। तो सूर्य को माना जाता है, ये कभी न खत्म होने वाला अनंत स्रोत। नेक्स्ट कह रहा है पवन चक्की में उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए। 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बायोगैस का मुख्य अवयव कौन सा होता है। तो मीथेन होता है, CH4 जिसको कहा जाता है, इसको मीथेन भी कहते हैं। अगला देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा इसमें ये नाभिकीय ऊर्जा, ये जैव मात्रा का नहीं है। ठीक है, ये लकड़ी जैव मात्रा है, गोबर है, कोयला, ये सभी जैव मात्रा। नाभिकीय ऊर्जा जो है जैव मात्रा नहीं है, डायरेक्ट ये यूरेनियम ये नाभिकीय ऊर्जा है। और बमबारी वगैरह करके नाभिक में बमबारी करके इससे ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या करें कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत क्या है। तो सूर्य है। ठीक है, बाकी ये सभी लकड़ी, कोयला, ये सब, चंद्रमा से तो कोई ऊर्जा नहीं प्राप्त होता है। तो ये दोनों से ऊर्जा प्राप्त होगा, लेकिन ये खत्म होने लायक है, ये खत्म हो जाएगा कोई ना कोई समय में। सबसे विशाल जो है सूर्य का, जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा वही है। अगला क्वेश्चन कर पृथ्वी को निम्न स्रोतों से सूर्य द्वारा कौन सी प्रमुख ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कौन सा। तो प्रकाश ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा दोनों प्राप्त होता है। दिन में सारा दोनों प्राप्त होता है, प्रकाश के कारण उष्मा भी प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर A एंड B दोनों ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन C इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि ईंधन को जलाने के लिए प्रारंभ में कुछ ऊष्मा देना पड़ता है, इस ऊष्मा को क्या कहते हैं। इस ऊष्मा को निवेश ऊर्जा कहते हैं। अगला देखिए, कह रहा है भोजन से हमें प्राप्त होता है, हमें क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ देख सकते हैं जैविक प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा, यहाँ ऊर्जा होता। रासायनिक कार्यकलापों के लिए ऊर्जा, कार्य काम करने के लिए, तो ये यहाँ पर ऑप्शन A और B दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि वाहनों में ईंधन के रूप में आवश्यक है। ईंधन के रूप में क्या आवश्यक है। तो यहाँ देख सकते हैं ये पेट्रोल से भी चलता है, प्राकृतिक गैस से भी चलता है। तो इसका ऑप्शन A एंड B दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि डीजल का उपयोग होता है। डीजल का उपयोग कहाँ होता है। तो भारी वाहन को खींचने के लिए, अच्छा, हल्के वाहनों के लिए पेट्रोल यूज होता है, इतना याद रखना है। रेल इंजन में भी प्रयोग होता है, अब धीरे धीरे उसको मॉडिफाई करके इलेक्ट्रिक इंजन में बदला जा रहा है। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन A एंड B यानी कि ऑप्शन नंबर D दोनों सही हो जाएगा। अगला कार्य जीवाश्म ईंधन में व्यापक पैमाने पर उपयोग से क्या होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पर्यावरण दूषित होता है। जीवाश्म ईंधन पर्यावरण को प्रदूषित करता है। अगला कार्य नाभिकीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा दीर्घकालिक है, जबकि एक ऊर्जा से भिन्न है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, तेज प्रवाहित जल की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए संयंत्र को क्या कहते हैं। तो उसे जल विद्युत संयंत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जल विद्युत ऊर्जा किस, यहाँ ऊर्जा होता है, किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है। तो ये क्या है, यहाँ देख सकते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अगला कह रहा है तमिलनाडु में कन्याकुमारी के समीप भारत का विशालतम पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किया गया। यह कितना विद्युत उत्पन्न करता है। तो यह 380 मेगावाट MW मेगावाट विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। अगला कह रहा है सौर कुकर में किस प्रभाव का उपयोग होता है। तो देख सकते हैं यहाँ तापीय प्रभाव, सूर्य का प्रकाश यानी कि सूर्य से जो उसमें प्राप्त होता है उससे खाना बनता है सौर कुकर में। अगला बड़ा मानव निर्मित उपग्रह तथा अन्वेषक युक्तियों में मार्स ऑर्बिटर प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, किसका किया जाता है प्रयोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर सौर सेल का, यानी कि सूर्य से चार्ज होता है और फिर वो चलते रहता है, यूज होता है। अगला कह रहा है रेडियो सुदूर क्षेत्रों के टीवी केंद्रों में क्या उपयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है ट्रैफिक सिग्नलों तथा खिलौने में किस सेल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सौर सेल का उपयोग किया जाता है, सौर से चार्ज होने वाला, सौर मतलब कि सूर्य से चार्ज होने वाला बैटरी। अगला कह रहा है वैसे ऊर्जा स्रोत जिसका पुनर्जनन हो सकता है, तो इन्हें किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। अगला देखिए क्या कर रहा है तापीय विद्युत संयंत्र में ऊष्मीय ऊर्जा में कौन सा ऊर्जा रूपांतरित किया जा सकता है। तो फिर इसका विद्युत ऊर्जा हो जाएगा राइट आंसर।
अगला बोल रहा है कि जल विद्युत संयंत्र में गिरते जल की स्थितिज ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। किसमें परिवर्तित किया जाता है? तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है टरबाइन के माध्यम से। अगला क्वेश्चन कर हमारे देश में कुल ऊर्जा की मांगों का कितना भाग जल विद्युत संयंत्र पूरी करता है? तो देख सकते हैं यहाँ पर चौथाई भाग, मतलब 1/4 भाग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तम ऊर्जा स्रोत इनमें से कौन नहीं है, ये पूछ रहा है, नहीं है। ठीक है, तो ये तो है ही सरलता से सुलभ हो, सस्ता हो, प्रज्वलन ताप उच्च हो, ज़्यादा ताप दे गति है, काफ़ी धुआं युक्त हो, ये जो है काफ़ी धुआं युक्त देगा तो ये ऊर्जा के उत्तम स्रोत नहीं माना जाता है। तो ये इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन का कैसा स्रोत है? जीवाश्म ईंधन का कैसा स्रोत है? तो ये क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय। जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से भी उत्पन्न होती है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भूतापीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन का जैव मात्रा ऊर्जा का कैसा स्रोत है? तो जैव मात्रा जो है सो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अगला क्वेश्चन का सौर सेल और ऊर्जा सेल को किस ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? तो यहाँ देख सकते हैं विद्युत ऊर्जा को। सौर सेल मतलब उससे यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया जाता है, विद्युत ऊर्जा। अगला बोला सीएनजी का फुल फॉर्म, तो इसका क्या होता है? कॉम्प्रेस नेचुरल गैस होता है। तो इसका हिंदी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला करा 2 या 3 घंटों की अवधि में बॉम्ब्स सौर कुकर के अंदर ताप पहुंच पाता है। कितना ताप पहुंच पाता है? तो देख सकते हैं 100 से 140 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। अगला बोल रहा है सौर पैनलों का उपयोग होता है, तो कहाँ पर होता है? देख सकते हैं मुख्य ऊर्जा स्रोत के रूप में होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में देता है ऊर्जा, यानी कि ऊष्मा जो भी बोल सकते हैं। सौर सेल विद्युत ऊर्जा देता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है E=mc², ये कौन दिया था? तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था ये फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन OTEC, ठीक है, तो ओशियन थर्मल एनर्जी कॉरपोरेशन ऐसा करके इसका हो जाएगा। विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित होता है जब महासागर में पृष्ठ जल का ताप 2 किलोमीटर तक ही गहराई पर जल को ताप में अंतर होता है। तो इसका कितना का होता है? तो 20 डिग्री सेल्सियस का ही होता है, टेम्परेचर का चेंजिंग होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। उसका किनारे में एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसमें जो ब्लू कलर का होता है वो सिलिकॉन होता है। बोला धूप में रखे सौर सेल में कितना वाट विद्युत ऊर्जा होता है? तो कितना वाट होगा? 0.7 वाट होगा, 0.7। आगे का सौर स्थिरांक का मान कितना? तो सौर स्थिरांक का मान जो है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगला देखिए क्या करा, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित विद्युत संयंत्र इनमें से किन स्थानों पर कार्य कर रहे हैं? तो कौन सा इसका हो जाएगा? भूतापीय ऊर्जा पर आधारित, ये हो जाएगा अमेरिका और न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन बोल रहा है पृथ्वी के किसी क्षेत्र में प्रतिदिन प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का औसतन कितना परिमाण प्राप्त होता है? तो इसका 10 से 15 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन जरा शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार का ऊर्जा उपयोग किया जाता है? तो पेशीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। अगला बोल रहा है कि किसी नाभिकीय विखंडन में कुल ऊर्जा का परिमाण कितना होता है? तो 200 मेगावाट होता है, यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है महासागरों में ऊर्जा उपलब्धता के रूप में है, किस रूप में है? तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन इसका ए में सागरीय, तापीय, ज्वारीय सभी हो जाएगा, तो यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला बोल रहा है डेनमार्क यहाँ से ये हाँ डेनमार्क का कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो पवनों का देश कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जलतापक का उपयोग किस दिन में करते हैं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका बादलों वाले दिन में किया जाता है, क्योंकि उस टाइम धूप नहीं आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर जैव गैस एक उत्तम ईंधन है और इसमें मीथेन जो है कितना परसेंट रहता है? तो मीथेन जो 75% रहता है, ज़्यादातर मीथेन ही रहता है जैव गैस में। अगला क्वेश्चन पर जैव गैस संयंत्र में शेष बची स्लरी को बाहर निकाले जाते हैं, जिसका क्या किया जाता है? खाद के रूप में बनाया जाता है। अगला बोल रहा है कि सूर्य के निर्गत ऊर्जा का कितना प्रतिशत पृथ्वी तक पहुंच पाता है? तो ये जो है सो कितना ऊर्जा पहुंच पाता है, देख सकते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना है। 0 कितना है? 2, 4, 6, 7, 0 और 45, 79, 2% है, इतना कम मात्रा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेना है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सूर्य से प्राप्त विकिरणों में दृश्य प्रकाश के अतिरिक्त और किस किरणों से ऊर्जा मिलती है? तो
तो कौन सा किरणें से ऊर्जा मिलती है? पराबैंगनी और गामा दोनों किरणें, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सौर ऊर्जा का मान सभी प्रायोगिक परियोजनाओं के लिए स्थिर माना जाता है, इस जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो सौर ऊष्मांक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सौर ऊर्जा प्रकृति में निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? तो किसे प्रभावित करता है? सौर ऊर्जा पवन, तूफान, वर्षा, हिमपात सभी को प्रभावित करता है, तो इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा देश प्रतिवर्ष कितना सौर ऊर्जा प्राप्त करता है? तो 5000 ट्रिलियन किलोवाट, ठीक है, 5000 ट्रिलियन किलोवाट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है, तो क्या होता है? देख सकते हैं 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच होता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है लाल रंग से अधिक तरंग दैर्ध्य के विकिरणों को क्या कहते हैं? तो उससे क्या कहते हैं? औरक्त वर्ण कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बैंगनी वर्ण से कम विकिरणों को क्या कहते हैं? बैंगनी वर्ण से कम विकिरण होगा उसको क्या कहते हैं? तो देख सकते हैं पराबैंगनी विकिरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है विद्युत चुम्बकीय तरंग जिनका तरंग दैर्ध्य पराबैंगनी से भी कम है, तो उसे क्या कहा जाएगा? अल्फा, यहाँ पर देख सकते हैं अल्फा किरण है, ये गामा किरणें हैं। तो ऑप्शन इसका दोनों सही है, ए और बी, यानी कि ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है सूर्य के प्रकाश में हमें जिस गर्मी की अनुभूति होती है जिसमें कौन विकिरण उपस्थित है? तो इसका क्या हो जाएगा? ये औरक्त विकिरण उपस्थित होता है, इसका राइट आंसर। अगला बोल रहा है किस ऊर्जा का दोहन सौर कुकर वगैरह इस समय किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ये सौर ऊर्जा, सौर कुकर में सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। अगला बांध के निर्माण में जो पेड़ पौधे वनस्पति आदि जल में डूबकर अलवणीय परिस्थितियों में सड़कर मीथेन गैस उत्पन्न होता है, वह क्या होता है? तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? मीथेन गैस के कारण यह ग्रीन हाउस प्रभाव बनते हैं, ये चीज़ होता है। अगला क्वेश्चन बड़ा ईंधन के रूप में उपलों का उपयोग किया जाता है। जो एक उपला, जो उपलो किसे कहा जाता है? ये गोबर का जो सड़ा हुआ रहता है पानी, उसे उपला कहा जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ये क्या करता है? जैव मात्रा है कि जलने पर, मतलब इसका जलने पर क्या होता है? तो देख सकते हैं यहाँ ऑप्शन इसका सी, काफ़ी धुआं निकलता है, प्रदूषण मुक्त होता है। प्रदूषण मुक्त नहीं होता, काफ़ी धुआं निकलता है जो प्रदूषण मुक्त होता है, प्रदूषण फैलाता है यहाँ ये होता। चारकोल का नया उत्पन्न करने की दक्षता क्या होता है? सबसे अधिक होता है। चारकोल में सबसे अधिक ऊष्मा होता है जलाने पर। अगला क्वेश्चन बोला जैव गैस एक अच्छा ईंधन है, कच्चा ईंधन होना चाहिए यहाँ पर, जिसकी तापमान क्षमता कितना है? तो तापमान क्षमता ऊंच होती है। अगला क्वेश्चन बांध के द्वार पर स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है टरबाइन, ठीक है। कह रहा है यहाँ पर पवन चक्की के घूर्णी गति को ऊर्जा को गति में से ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है? यहाँ देख सकते हैं विद्युत ऊर्जा, पवन चक्की के घूर्णी जो होता है उससे विद्युत ऊर्जा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बड़ा बहुत संख्या में सौर सेलों को संयोजित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? सौर पैनल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी भारी परमाणु के नाभिक को निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी कराई जाती है तो काफ़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन ग्रीन हाउस गैसों का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन किससे होता है? तो जीवाश्म ईंधन से होता है, जो कि ऑप्शन इसका ये सही होगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ऊर्जा के नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो ऊर्जा के अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत बोला है, तो पवन नवीकरणीय, जल नवीकरणीय, सूर्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, तो कोयला इसका अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हो जाएगा। अगला बोल रहा है सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य का ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय, यहाँ देख सकते हैं ये नाभिकीय संलयन हो जाएगा। किसका संलयन? तो हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होता है, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन से यहाँ पर ये सूर्य में क्या होता है? ऊर्जा उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 मेगावाट के जनरेटर के लिए पवन फार्म को कितनी भूमि चाहिए? तो उसके लिए कितना चाहिए? 2 हेक्टेयर चाहिए 1 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करने के लिए। अगला बोला जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो ये नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। जीव द्रव्यमान मतलब कि जो जीव जंतु जीवाश्म ईंधन कुल मिला के, तो ये भी जीवाश्म है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए बोल रहा है कि निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है?
तो किसका नहीं किया जाता है? एलपीजी का किया जाता है, बायोगैस का किया जाता है, कोयला का किया जाता है, सीएनजी वाहन का उपयोग में किया जाता है, वाहनों में। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्रायः निम्न में से किस रंग से पेंटेड होते हैं? सोलर कुकर जो होता है एक अलग तरह का बर्तन आता है सोलर कुकर में खाना बनाने के लिए, तो उसमें बर्तन में पेंट किया रहता है, तो वो किस प्रकार है? तो काला कलर से पेंट किया रहता है ताकि ऊष्मा को ज़्यादा अवशोषित कर सके। अगला क्वेश्चन है सौर सेलों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले तत्व कौन सा? सौर सेल, तो उसके लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन पर नाभिक के विखंडन में क्या होता है? तो परमाणु नाभिक दो भागों में टूट जाता है। अगला क्वेश्चन बोला जीवाश्मी ईंधन के जलने से कौन सी गैस मुक्त होती है? तो ज़्यादा मात्रा में जीवाश्म ईंधन जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज होता है, निकलता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि तापीय विद्युत संयंत्र में ईंधन के दहन से क्या होता है? तो देख सकते हैं उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है डेनमार्क में कुल ऊर्जा खपत का कितना प्रतिशत पवन चक्की द्वारा प्राप्त होता है? तो 10%। और डेनमार्क को क्या कहा जाता है? तो पवनों का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन औद्योगिकीकृत देश अपनी कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत नाभिकीय विद्युत संयंत्र में पूरी करता है? तो 30% पूरी करता है। अगला क्वेश्चन जो है कर नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन सा है? तो इसमें से आपका जो है सो यूरेनियम हो जाएगा। ठीक है, ये था यहाँ तक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।